अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। और खेलते खेलते भगवान क्या किए, अकेले में गए और अकेले में जाकर के अकेले अकेले बैठ करके चुपके चुपके उठा करके मिट्टी खाने लगे। बालक का स्वभाव मिट्टी खाने का होता है। बालक चाहे गाय का बच्चा हो चाहे कुत्ते का बच्चा हो, वो बच्चा छोटा वो भी खाता है, मैंने देखा है। कन्हैया छोटे बालक ही तो हैं, स्वभाववश बालक का सा स्वभाव, उठा के मिट्टी खाने लगे। जब कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं तो सखाओं ने देख लिया और जाकर के मैया से कह दिया, अरे मैया, ओ मैया, देखते रहो कन्हैया मिट्टी खावे। मैया तोड़ी तोड़ी, हाय हाय, कन्हैया मिट्टी खाएगा तो पेट में कीड़े हो जाएंगे, फिर दर्द होगा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं, हाथ में छड़ी उठाई और जोर से दिखाती हुई यशोदा मैया बोली, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, अकेले में छिप करके मिट्टी खा रहा है, पता कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया जब मैया को देखे तो चुप, अपना मुंह बंद कर लिया और खाने के बाद फिर बोले, ना मैया मैंने मिट्टी ना खाई, ना मैया मैंने मिट्टी ना खाई। झूठ बोलता है, तूने मिट्टी खाई है, तेरे साथ के सखा कह रहे हैं कन्हैया तूने मिट्टी खाई। क्या भगवान झूठ बोलते हैं? ना, भगवान क्यों झूठ बोलेंगे, सत्य कह रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या खाएं, भगवान को खाने कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, सब कुछ तो भगवान ही है, तो मिट्टी भी तो भगवान ही है, तो भगवान क्या खावे, भगवान को भगवान थोड़ी खावे। लेकिन ये तो सब ज्ञानी लोग जाने, मैया थोड़ी सी बात को समझे है। मैया तो कहती है तूने मिट्टी खाई है। तेरे बड़े भाई बलराम कह रहे हैं, कन्हैया कहते मैया ये सब सखा और बड़े भाई बलराम ये सब झूठ बोल रहे हैं। ओ सब झूठ बोल रहे हैं, तो तू ही सत्य का पुजारी है, चल मुंह खोल के दिखा, देखूं तेरे मुंह में मिट्टी है कि नहीं। ऐसे जब मैया ने कहा तो कन्हैया बैठे थे और बैठे 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 कन्हैया ने क्या किया, अपना छोटो सा मुंह खोल दिया। और जैसे भगवान ने अपना छोटा सा मुंह खोला, मैया ने झांक कर के मुख में देखा तो भगवान ने मैया के सामने अपने छोटे से मुख में क्या लीला करी कि अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। विराट रूप भगवान का मैया देखती है। क्या देखती है? आकाश, पहाड़, दीप, समुद्र, वायु, अग्नि, चंद्रमा, जल, तेज, पवन, आकाश, काल, स्वभाव, कर्म, प्रलय, महाप्रलय, सर्ग विसर्ग, देवता, असुर, राक्षस, सब मैया ने अपने कन्हैया के छोटे से मुख में देखा। और भगवान के विराट रूप को देख करके मैया घबरा रही है। एक ब्रह्मांड नहीं, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में भगवान के करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड देखे। एक ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड में तुल्लोकी देखी, तुल्लोकी में भूलोक देखा, भूलोक में जम्बूदीप देखा, दीप में भारतवर्ष देखा, भारतवर्ष में क्या देखा, ब्रजमंडल देखा, ब्रजमंडल में क्या देखा, नंदगांव देखा, नंदगांव में क्या देखा, नंद का घर देखा, नंद के घर में क्या देखा, छोटो सो कन्हैया देखा, उसकी मैया देखी और उसके मुख में विराट रूप देख रही है। ऐसा उसके अंदर भी ये देख करके मैया को तो पसीना आ गया, कांप गई, घबरा गई। ये तो भगवान है, ये तो बेटा नहीं है, ये तो भगवान है। मैंने भगवान को बेटा माना, कितनी भूल करी, कितनी गलती करी, हाय हाय, ये तो भगवान है। भगवान ने देखा मेरी मैया को मेरी भगवत्ता का ज्ञान हो गया, तो फिर ये मेरी बाल लीला का आनंद नहीं लेगी, फिर तो आरती करेगी, पूजा करेगी, माला पहनाएगी, इससे तो इस गान को हल्लो तो अच्छा है। दिखा करके अपना विराट रूप भगवान ने और मैया के उस ज्ञान को हर लिया और मैया को कुछ भी याद नहीं, भगवान ने अपना रूप छिपा लिया। और मैया क्या देख रही है कि ये मेरा कन्हैया है, मैं इसकी मैया हूं।
ऐसा भगवान का सुंदर रूप देख करके आनंदित हुई और फिर भूल गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा साधन किया, ऐसा कौन सा तप किया था जिसके फलस्वरूप साक्षात परमात्मा उनके यहां बाल लीला कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा पिछले जन्म में वसु थे, द्रोण उनका नाम था, और यशोदा मैया धरा उनकी पत्नी थी। द्रोण और धरा ने भगवान ब्रह्मा की बड़ी तपस्या करी। आकाशवाणी ने कहा कि अब तपस्या सफल ही, भगवान की लीला का आनंद, बाल लीला का सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। वही द्रोण और धरा इस धरती पर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा बने हैं और आज भगवान उनको अपनी बाल लीलाओं से आनंदित कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि आगे की लीला सुनो, बड़ी सुंदर लीला है। एक दिन की बात, यशोदा रानी अपने घर की सारी दासियों को अन्य काम में लगा दिया और बोली कि आज अपने कन्हैया के लिए माखन मैं चलाऊंगी, निकालूंगी, तुम और काम करो। मां यशोदा तो प्रातःकाल जल्दी उठ करके और दही मथ रही थी। हाथों से तो दही मथ रही है, लेकिन बुद्धि और मन कहां है? कृष्ण की लीलाओं में है। मेरो कन्हैया ऐसे करे है, मेरो कन्हैया ऐसे करे है, उनके गीत गा रही है, भगवान को याद कर रही है। और जब भगवान को याद करो तो भगवान को नींद कैसे आ जाएगी? कन्हैया जाग गए, रोते हुए मैया कहां गई? मां पास में नहीं हो तो बालक रोवे। कन्हैया रोए, मैया कहां गई, मैया कहां गई? ऊ करते करते रोते रोते वहां आ गए जहां मैया यशोदा दही मथ रही थी। और आकर के कन्हैया ने क्या किया? मैया की मथानी को पकड़ लिया जोर से और बोले, माखन दे, दूध दे, मैं तो माखन खाऊंगा, माखन खाऊंगा। मैया बोली, बेटा कन्हैया, दही चलाऊंगी, माखन निकालूंगी, तभी तो तेरे को दूंगी ना। अभी दे, मैं तो अभी खाऊंगा, अभी दे। बालक तो बालक नहीं मानते, मथानी नहीं छोड़ते। मैया ने क्या किया? कन्हैया को उठा करके और गोद में ले लिया, गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। और दूध पिला रही थी तो इसी समय क्या हुआ? चूल्हे के ऊपर दूध ओट रहा था। दूध के मन में विचार आया, हाँ, दूध के मन में क्या विचार आया कि कन्हैया तो अपनी मां का दूध पी, मुझे तो पीते ही नहीं, तो कन्हैया के में काम नहीं आ सकता, तो ऐसे जीवन को रखने से क्या लाभ? इस तरह चूल्हे में कूद के मर जाओ तो अच्छा, आत्महत्या करके मरना चाहता है दूध। हाँ, दूध उफन करके दूध चूल्हे में कूद के मरना चाहे, कन्हैया के काम नहीं आ सकते, तो ऐसे रहकर फायदा क्या है? दूध, दूध के मन में उफर के मरने की आई। यशोदा मैया को पता लगा कि चूल्हे पे रखा हुआ दूध ओट रहा है, उफन रहा है, तो मैया दौड़ी दौड़ी आई। कन्हैया को तो दिया नीचे फेंक, मैया दूध को देखने चली गई। दूध उफनने से बंद हो गया और कन्हैया इधर बड़े क्रोधित हो गए। क्रोध के मारे कन्हैया की आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे। अरे मैया को तो दूध से प्रेम है, पूत से प्रेम ना है, हमारे को तो ऐसे फेंक दे जैसे कोई कूड़ा करकट हो। देखो तो मैया ऐसे फेंक के चली गई। अभी चमत्कार दिखाता हूं। गुस्सा आया कन्हैया को। एक वो क्या होता है घर में? रोड़ा, रोड़ा, चटनी बनाने वाला पत्थर का टुकड़ा, रोड़ा। सिलबट्टा उठाया और पास में तो रखा ही था दही का मटका, उठा करके और जोर से मारा, मटका फूट गया और चारों ओर दही 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 हो गया। अब तो कन्हैया घबरा गए, अब मैया आएगी मारेगी, अब क्या करें? मटका तो फूट गया। कन्हैया वहां से भाग गए और भाग करके भंडार घर में घुस गए। मटकी से माखन निकाल निकाल के बंदरों को खिला रहे हैं खिड़की में। और
चूल्हे का दूध उतार के मैया आई और आकर के देखा कि मटका तो फूटा हुआ, चारों ओर दही दही बिखरा हुआ है, चारों ओर दही दही है। ये देखकर कि मैया को भी रीस आ गई। रीस माने क्या होता भैया जी? गुस्सा देखा आपने? गुस्सा किसे कहते हैं? देखा नहीं? अच्छा, दिखाए? नहीं देखना, आपने क्या करना है? बोलो, यहां किसे दिखाएं? वही दिखाएंगे। और ये नंदकंद भगवान की सारे गांव में आके दिखाएंगे। अब कन्हैया को भी आ गई रीस, और मैया को आ गई रीस। मैया ने उठाया छड़ी, किसने फोड़ा? कन्हैया ने फोड़ा है। डंडा हाथ में लिया, जब कन्हैया भागे थे तो उनके पैर के निशान बन गए थे, दही लग गया था। मैया छड़ी लेके आई, कन्हैया देखे मैया आगे खिड़की में कूद के कन्हैया भाग गए। अब कन्हैया तो आगे आगे और मैया पीछे पीछे। अब पकड़ा वो पकड़ा, भागम भाग दौड़म दौड़, भागम भाग दौड़म दौड़ हो रही है। कन्हैया आगे है, मैया पीछे है, और भागते 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 मैया तो बहुत बूढ़ी है और कन्हैया तो बालक है। कूद के इधर, कूद के उधर, कूद के इधर, भागते भागते बूढ़िया तो थक गई, डंडे का सहारा लेकर के बैठ गई और कन्हैया भी खड़े हो गए। अब मैया कहती है, बेटा कन्हैया। कि हाँ मैया। अरे बेटा आजा, मारेगी ना बेटा, बेटा आजा, मारेगी ना बेटा, मारूंगी ना। और मैया क्या करेगी? तेरी आरती करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। बेटा आजा। कन्हैया कहते नहीं आऊंगा, एक ही शर्त पे आ सकता हूं। क्या? कि तेरे हाथ में जो लंबी लंबी छड़ी है ना, ये फेंक दे। भगवान कहना चाहते हैं कि भक्तों, अगर तुम मुझे बुलाना चाहते हो तो अपने हृदय से अभिमान फेंक दो, अभिमान। जब तक किसी भी बात को लेकर के अभिमान है, तब तक भगवान पास नहीं आने वाला। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार का अभिमान फेंकना ही पड़ेगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं बड़े पद वाला हूं। अगर ये अभिमान है तो भगवान नहीं मिलेगा। निरअभिमान हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं राम जी का हूं और राम जी मेरे हैं, भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। मैया ने छड़ी को फेंक दिया, कन्हैया पास में आ गए। और उसके बाद क्या किया? भगवान को मैया उखल से बांधना चाहती है, रस्सी मंगाती है, उखल से बांधती है भगवान को, और मरह घुमा कर के फिर, और जब गांठ लगाना चाहती है तो 2 अंगुल कम पड़ती है, 3 नहीं, 4 नहीं, केवल 2 अंगुल। केवल 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है, 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, केवल 2 अंगुल। क्यों 2 अंगुल इसलिए कम पड़ती है कि भगवान बताना ये चाहते हैं 2 अंगुल से कि भैया अगर परमात्मा को प्रेम से बांधना चाहते हो तो 2 बातों का त्याग करो, राग और द्वेष। जब तक राग और द्वेष संसार का है तब तक भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, और प्रेम के बिना भगवान नहीं बतेगा। भगवान ज्ञानी के बंधन में नहीं, योगी के बंधन में नहीं, तपस्वी के बंधन में नहीं, भगवान तो प्रेमी के बंधन में है। और प्रेमी भगवान को जब बांध लेते हैं तो भगवान सब कुछ करने को तैयार है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैं जाना, शंकर भगवान कहते कि मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? कि मैं ये जानता हूं कि भगवान प्रेम के प्यारे, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से मिलते हैं, प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। वो शबरी मैया कोई ऊंची जाति की थी क्या?
वो सबरी मैया भील जाति की थी। बड़े बड़े मुनि महात्मा तपस्वी कहते हैं कि राम जी हमारी कुटिया में आ जाओ। कहा नहीं नहीं, मैं पहले सबरी मैया की कुटिया में जाऊंगा। सबके आश्रम को छोड़ा और भगवान सबरी की कुटिया में चले गए। सबरी प्रेम की दीवानी है। प्रेम के बंधन में भगवान गणेश ने कहा है, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जान मीरा कीन राणा ले सका। जान मीरा कीन राणा ले सका। सर्प भेजा था जो माला बन गई। सर्प भेजा था जो माला। प्रेम के प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। लाजी द्रौपदी कीन राजा उड़ा सका। लाजी द्रौपदी कीन राजा उड़ा सका। साड़ी बन करके कन्हैया आ गए। साड़ी बन करके कन्हैया आ गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों
हो भक्ति तेरे नाम को रटते सदा, हे सदा हो गए निर्भय जो तेरे बन गए, हो गए निर्भय जो तेरे बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन। श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर हम, श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, हो गए, ढूंढने निकले थे और हम 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 हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान भगवान की जय हो। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया सो बन गए। ऐसे भगवान प्रेम के बंधन में है और वो प्रेम कब मिलेगा? जिसके बंधन में भगवान बन जाते हैं वो प्रेम तब मिलेगा जब हृदय से राग और द्वेष मिटेगा। भगवान कहते हैं कि ए प्रेमियों, अगर तुम मेरा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो अपने हृदय से राग और द्वेष निकाल दो। जब हृदय का राग द्वेष अभिमान दूर होगा तो हृदय में परमात्मा का प्रेम प्रकट होगा, और जब परमात्मा का प्रेम प्रकट होगा तो प्रेमी को भगवान अवश्य मिलेगा। माँ यशोदा कन्हैया को बांध रही है, उखड़ से 2 अंगुल कम पड़ती है। भगवान ने देखा मैया को रीस आ जाएगी, अब लीला बंद कर दो। लीला बंद कर दी और उखल से बंध गए। थोड़ी देर की कथा और है, माताओं बैठी रहो, अभी कोई उठना नहीं, बस थोड़ी देर की बात और है। उखल से कन्हैया को बांध दिया, मैया चली गई, गोपियां चली गई, आज कन्हैया अकेले उखल से बंधे हैं। आज भगवान अपने भक्त नारद का वचन सत्य करने चाहते हैं। नलकुबर और मणिग्रीव नाम के 2 देवता, कुबेर के बेटा, भगवान रुद्र के अनुचरों में उनको पद मिल गया और उनके पद का मद हो गया। अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान। एक दिन की बात, नलकुबर और मणिग्रीव स्त्रियों के साथ मंदाकिनी नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। सामने से नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए जा रहे हैं। नारद जी को देखकर के स्त्रियों ने कपड़ों को पहना, संकोच और लज्जा करी, लेकिन ये अभिमानी दोनों नलकुबर और मणिग्रीव इतने अभिमान में चूर मर हंस रहे हैं, ऐसे ही निर्वस्त्र खड़े हैं, कोई शंका कोई लज्जा नहीं करी और ऐसी पानी में खा खा करके हंसते रहे। नारद जी को देख करके क्रोध आया, अरे देखो कितना इनको अभिमान हो गया है। श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ, पेड़ हो जाओ। जब श्राप दिया नारद जी ने तो चरणों में गिर के, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, हमारा उद्धार कैसे होगा।
नारद जी कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा, द्वापर युग में भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अभी तुम देवताओं के 100 वर्षों तक और घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, वृक्ष बनोगे। उनके ही श्राप से आज नंद बाबा की आंगन में 2 पेड़ खड़े थे। यमलार्जुन के बहुत पुराने पेड़ थे, बहुत ही पुराने पेड़ थे। भगवान उनको पहचान गए, ये तो नलकुबर और मणिग्रीव हैं। अपने उखल को गिरा दिया, घसीटते खींचते 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 दोनों पेड़ों के बीच में निकल गए और उखल को फंसाया, जोर से झटका मारा, धड़ाम से 2 पेड़ गिरे, लेकिन आवाज नहीं निकलती। भगवान ने उस आवाज को वहीं रोक दिया और उसके अंदर से दोनों देवता प्रकट हो गए। नलकुबर और मणिग्रीव चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी भूल को क्षमा कर दो। नारद जी ने श्राप क्या दिया, हमें तो वरदान ही दे दिया। संतों की तो फटकार ही बढ़िया है। शराब भी वरदान होता है, शाप भी वरदान होता है संतों का। अरे अगर श्राप नहीं देते तो आज प्रभु आपका दर्शन कैसे होता। आज आपका दर्शन हो गया। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगल में गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारे हाथ आपके संतों की सेवा करते रहे, हमारा मस्तक प्रभु आपके संतों के सामने, आपके मंदिर के सामने झुकता रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर